Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhuapar, Badalganj. And today I am going to start class 9th chemistry third chapter, which is atoms and molecules. तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे. उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे. तो एटम्स तो हम सभी जानते हैं क्या होता है. एटम इज़ अ इंडिविजुअल पार्टिकल. इट इज़ प्रपोज बाय डेमोक्रिटस. दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. तो मॉलिक्यूल जो है एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि एटम्स जो होते हैं वो उन्हें और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है. इसको सबसे पहले डेमोक्रिटस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. अब हम बात करेंगे लॉज की. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन से ही होता है, और कॉम्बिनेशन में रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो कुछ लॉज फॉलो करेगा. उसी लॉज को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो वो लॉ क्या क्या हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज फॉलो करते हैं. तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है. तो लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू लेवोसियर. It means the total mass of the reacting substance is equal to the total mass of the product formed. यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है. जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल बुक में दिया है, द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 4.09 ग्राम ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 15 ग्राम ऑफ CO2 एज द ओनली प्रोडक्ट. ठीक. तो अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हिटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO, शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इन दिस क्वेश्चंस we will discuss about given in question. तो यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है. रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, CaCO3 है. ठीक है. और CaCO3 से ही क्या बनता है, CaCO2 और CaO. तो रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वो 10 ग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. और प्रोडक्ट क्या बना, उसका भी टोटल मास पता है, 4.4 प्लस 5.6 करेंगे तो टोटल 10 ग्राम हो जाएगा. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है. इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. बढ़ते हैं सेकंड लॉ पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट
प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को सबसे पहले बेंजामिन रिचर ने दिया था, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मास। गिवन केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा, उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं वाटर H2O। H2O में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, दोनों का अलग अलग मास लें तो हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास होता है, तो 2 ग्राम ये हो गया और 16 ग्राम इसके ऑक्सीजन के हो जाएंगे। तो जब हम रेशियो इसको निकालेंगे तो ये रेशियो कितने का आएगा, 1:8 का। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:8 होता है, ये हमेशा सेम रहेगा। तो मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था और इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज to form different substance whose mass ratio are small whole number multiples of each other। इसके अलावा आप कह सकते हैं in another word the composition of particular substance will always be the same no matter what its origin or how it is formed। कहने का ये मतलब है कि केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट का कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये मैटर नहीं करता कि वो कंपाउंड कहाँ से प्राप्त किया गया है। जैसे हम वाटर का ही ले लें, वाटर में हमने अभी आपसे बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, और हमने बताया भी था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में 1:8 का होता है। ये हमेशा सेम होगा। ये नहीं मतलब है कि वाटर कहाँ से प्राप्त किया गया है, चाहे वो समुद्र का पानी हो या घर में यूज़ करने वाला वाटर हो या कहीं का भी पानी हो, ये मैटर नहीं करता। इस तरह से हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को सुना। अब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लें। देखिए यहाँ पे आप वाटर में यहाँ रेशियो दिया 2:16 यानी 1:8 का, और वहीं पर ऑक्साइड में देखिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:16 है। मतलब ये एक सिंपल होल नंबर भी है। इस तरह से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पे। तो डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है? तो डाल्टन एटॉमिक थियरी जो था, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दिया था। He proposed in 1808 and he will be called the father of modern theory on atoms। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑन एटम भी कहते हैं। पोस्टुलेट्स की बात करें तो 5 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं।
जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला पोस्टुलेट्स है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर में इंडिविजिबल एटम होते हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख पाते। सेकेंड है ऑल द एटम ऑफ गिवन केमिकल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज। गिवन केमिकल एलिमेंट्स में सभी एटम की मास जो होती है वो आइडेंटिकल होता है और प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती है। थर्ड है different chemical elements have different kinds of atoms in a particular such atoms have different masses। तीसरा है कि किसी भी different chemical elements का भले ही उसमें different प्रकार के atoms पाए जाएं लेकिन उसका मास भी क्या होगा, different ही होगा। चौथा है atoms are indestructible and retain their identity in chemical reactions। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता और केमिकल रिएक्शन में उसकी आइडेंटिटी जस की तस बनी रहती है। नाउ फिफ्थ में लास्ट है द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स occurs through the combination of atom of unlike elements in a small whole number ratio। एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बना है वह अनलाइक एटम के स्मॉल होल नंबर रेशियो से मिलकर जुड़ा होता है। इस तरह से हम डाल्टन एटॉमिक थियरी कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थियरी के मेरिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।